ये कहानी है देवी दुर्गा और एक असुर महिषासुर की। सही कहा, ये वही गाथा है जिसका जश्न हम सब मिलकर कई बड़े त्योहारों में मनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा राक्षस जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था, मतलब कोई देवता, कोई असुर, कोई इंसान, कोई भी नहीं, तो फिर वो आखिर हारा कैसे? चलिए इसी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा ये है असुर के उस अजेय वरदान के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है महिषासुर से। देखिए, वो था तो एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एम्बिशियस असुर। उसे और भी ज्यादा ताकत चाहिए थी, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की बहुत ही कठोर तपस्या की और मकसद सिर्फ एक था, उनसे एक ऐसा वरदान मांगना जो उसे अजेय बना दे। अब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। अब महिषासुर ने जब ये सुना तो उसे लगा, वाह, ये तो कोई कमजोरी नहीं है, ये तो अमर होने की गारंटी है। उसे पूरा यकीन था कि अरे कौन सी स्त्री उसे चुनौती दे पाएगी। और जानते हैं, यहीं से सब कुछ बदल गया। इस एक वरदान ने महिषासुर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो जो पहले सिर्फ एक महत्वाकांक्षी असुर था, अब वो एक अहंकारी, एक जालिम तानाशाह बन गया। और बस उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को वहां से निकाल दिया और पूरे ब्रह्मांड का जो संतुलन था उसे बिगाड़ कर रख दिया। अब जब संकट इतना बड़ा हो गया तो उसके जवाब में देवताओं ने जो किया वो इस कहानी का दूसरा अध्याय है, यानी दिव्य शक्ति का प्राकट्य। अब महिषासुर के आतंक से हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सब देवता हार चुके थे, निराश थे, तो वो सब मदद के लिए पहुंचे त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और फिर एक अभूतपूर्व चीज हुई। तीनों महान देवताओं ने अपनी सारी दिव्य शक्तियों को, अपनी सारी ऊर्जा को एक कर दिया और उस दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी, एक सर्वशक्तिशाली देवी का जन्म हुआ, मां दुर्गा। और उनका अवतार सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए हुआ था, महिषासुर का अंत। और सिर्फ उनका प्राकट्य ही नहीं हुआ, उन्हें युद्ध के लिए तैयार भी किया गया। हर देवता ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उन्हें दिया। शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वज्र, मतलब हर देवता ने अपना सबसे अच्छा शस्त्र मां दुर्गा को समर्पित कर दिया। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये असल में उन सब देवताओं की एकजुट शक्ति का प्रतीक था, जो एक ही स्वरूप में समा गई थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, तीसरा अध्याय, 9 रातों का महायुद्ध। ये वो महाटक्कर थी, एक तरफ दिव्य शक्ति और दूसरी तरफ वो अजेय लगने वाला असुर। पूरे 9, सोचिए, ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि ये कोई 1-2 दिन में खत्म नहीं हुई। ये चली पूरे 9 दिन और 9 रातों तक बिना रुके। और ये कोई आम लड़ाई भी नहीं थी, नहीं, महिषासुर बहुत चालाक था। वो माँ दुर्गा को कंफ्यूज करने के लिए लगातार अपना रूप बदल रहा था। कभी वो एक विशाल भैंसा बन जाता, तो कभी हाथी, तो कभी शेर। लेकिन देवी अपने लक्ष्य पर एकदम अडिग थीं। वो उसके हर रूप का सामना करती रहीं और आखिरकार 10वें दिन उन्होंने उसे उसके असली भैंसे के रूप में घेर ही लिया। और फिर आया वो पल, वो 10वां दिन। माँ दुर्गा ने अपने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और उसके आतंक के राज का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई और जीत की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है और यही हमें कहानी के आखिरी हिस्से तक ले आता है। इस विजय का आखिर महत्व क्या है? तो इस कहानी का असल मतलब क्या है? देखिए, महिषासुर प्रतीक है अहंकार का, अधर्म का, यानी वो सारी नेगेटिव फोर्सेस जो दुनिया का संतुलन बिगाड़ती हैं। और वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा प्रतीक हैं शक्ति और धर्म का। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है बुराई पर। और इसी महान जीत के बाद माँ दुर्गा को एक खास उपाधि मिली, महिषासुरमर्दिनी। इसका मतलब है असुर महिषासुर का वध करने वाली। ये नाम आज भी उनकी सबसे बड़ी जीत की याद दिलाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्राचीन कहानी आज भी हमारे त्योहारों में जिंदा है। युद्ध की वो जो 9 रातें थीं, उन्हें हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और वो 10वां दिन, जीत का दिन, उसे हम विजयदशमी यानी दशहरा के रूप में मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। तो आखिर में ये कहानी हमें सिर्फ एक पौराणिक घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताती है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज के समय में, आज की दुनिया में अहंकार पर धर्म की इस जीत का हमारे लिए क्या मतलब है।